नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। 4 राज्यों के चुनाव की मतगणना का काम शुरू हो गया और बीजेपी ऑफिस में इस समय एक उत्साह है। पूरे बीजेपी ऑफिस में आप देखिए कि किस तरह से यहां पर मीडिया रूम बनाया हुआ है और हर प्रवक्ता बीजेपी की बात रख रहा है। हमारे साथ भी बीजेपी की बात करने के लिए प्रवक्ता है। जिस तरह के रुझान राजस्थान से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है। क्या बीजेपी तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। तेलंगाना में एक बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत ताकत के रूप में हम उभर रहे हैं और ये मोदी जी के प्रति सभी राज्यों में जनता का अटूट विश्वास दर्शाता है। लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी मतलब काम होने की गारंटी और बाकी लोगों की गारंटी चुनावी वादे। मोदी जी ने जो कुछ ऐतिहासिक कुछ निर्णय पिछले कार्यकाल में लिए, चाहे वो 370 हटाने का मामला हो, 3 तलाक का हो, राम मंदिर का निर्माण हो, इन मुद्दों के सॉल्व होने से जनता में एक अटूट विश्वास जगा है कि जो आदमी पाँचवें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत को बना सकता है, वो आदमी जो 5 किलो राशन लोगों को पहुंचा सकता है, जो भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी तरीके से हर योजना का लाभ गरीबों के खाते में पहुंचा सकता है, वो अपने किए हुए हर एक वादे पर अटल रहेगा, अटूट रहेगा। इसलिए मोदी जी की गारंटी को लोगों ने पसंद किया है। कमंडल को लेकर आए हैं और आज भी जितने विरोधी दल हैं, जो प्रवक्ता वही कह रहे हैं कि अब जो है कमंडल की जगह मंडल जो है वो लेकर आए हैं। और जिस तरह से इस पूरे उसमें जाति जनगणना की बात हुई है, इसको कैसे देखते हैं कि एक बार फिर एक तरफ नए भारत की बात हो रही है, एक बार दूसरे फिर हम पुराने उसकी तरफ जा रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति की तरफ। देखिए, 2 बातें हैं इसके अंतर्गत। जातिगत जनगणना विपक्ष के लिए भारत को हिंदुओं को जातियों में बांटने की साजिश है, उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का षड्यंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सारे विषय सर्वसमावेशी विकासपरक राजनीति का माध्यम है। मोदी जी ने तो 3 साल पहले अपने केंद्र के मंत्रिमंडल में 28 ओबीसी 29 ओबीसी मंत्रियों को, 20 SC ST मंत्रियों को शामिल करा करके ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक प्रतिनिधित्व देने का काम किया। ये चीज़ें देश की जनता देख रही है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। आज एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति हैं। इससे पहले मोदी जी को मौका मिला तो उन्होंने एक पढ़े लिखे, एक सौम्य सक्षम नेतृत्व दलित समाज से राष्ट्रपति बनाया, देश का मान सम्मान आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी स्वयं एक गरीब पिछड़े परिवार से आते हैं। सारा कष्ट इसीलिए है, लेकिन मोदी जी सबको लेकर चलते हैं। और मोदी जी ने साफ कहा है, इन चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब। मेरे लिए 4 जाति है जिनका उत्थान हम कर देंगे तो भारत के तमाम पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, दलितों का उत्थान हो जाएगा। उन्होंने गरीब की बात की, उन्होंने किसान की बात की है, उन्होंने महिला की बात की है और उन्होंने युवा की बात की है। और ये चारों वर्ग हर जाति में हैं और जहाँ भी गरीब हैं उसको समाज में मुख्य धारा में ऊपर लाना। 13.5 करोड़ लोगों को मोदी जी ने गरीबी से ऊपर उठाया, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया। जी, तो यानी कि यहाँ पर मोदी की गारंटी का ही जादू चल रहा है, जो आपको बीजेपी के मुख्यालय में साफ देखा जा रहा है।